नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज हबीब तनवीर 100 साल के हो रहे हैं, यानी आज ही के दिन 1 सितंबर रायपुर के बैजनाथ पारा में हबीब तनवीर का जन्म हुआ। और हबीब तनवीर की प्रारंभिक शिक्षा जो है रायपुर का जो सप्रे स्कूल कहलाता है उस स्कूल में पहले हुई, और वहीं उन्होंने बचपन में नाटक किया और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए नागपुर गए और उसके बाद उनकी यात्रा जो है वो बम्बई होते हुए दिल्ली और फिर पूरी दुनिया में पहुंची। मगर हबीब तनवीर जो हैं, हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि हबीब तनवीर ने जो छत्तीसगढ़ के रंगमंच को कहना चाहिए या लोक कला को पूरी दुनिया में फैलाया और पूरी दुनिया में नाम कमाया। चरणदास चोर जैसा नाटक जब एडिनबरा में होता है और पूरी दुनिया की नाट्य स्पर्धा में प्रथम आता है, जहां पर कि लोग छत्तीसगढ़ी कलाकार होते हैं, तो एक बड़ा नाम पूरी दुनिया में फैलता हबीब तनवीर का। तो आज रायपुर में उनको लेकर 2 दिवसीय आयोजन जो है वो साहित्य परिषद और रजा फाउंडेशन कर रहे हैं, और इसमें हबीब साहब के बहुत सारे रंगों पर बातचीत हो रही है कि हबीब साहब छत्तीसगढ़ी के हबीब, उर्दू के हबीब, हिंदी के हबीब, हबीब लोक रंग के हबीब। तो हबीब जो हैं वो किस तरह से लोगों में रच बस गए हैं कि आज 100 साल होने जा रहा है हबीब साहब को, और हम 100 के हबीब पर बात कर रहे हैं। एक पटकथा लेखक, एक नाट्य निर्देशक, कवि, अभिनेता, एक पत्रकार। हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ की माटी से तैयार होते हैं और वो 1955 में इंग्लैंड जाते हैं। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में, राडा में वो प्रशिक्षण लेते हैं और वहाँ उनका मन नहीं लगता। उनको लगता है कि उनका सिग्नेचर उनको नहीं मिल रहा है, और उनका नाटक चरणदास चोर एडिनबरा इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में 1982 में पुरस्कृत होता है, जो पहला भारतीय नाटक है। लगातार अगर हम देखते हैं हबीब साहब की जर्नी को, तो 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। हबीब साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज उनका जन्मदिन है, 1 सितंबर 2023 को वो पैदा हुए। हफीज अहमद खां उनके पिता का नाम था और बैजनाथ पारा में अभी भी उनका घर है। हम बार बार ये उम्मीद करते थे कि उनके घर को एक स्मारक के रूप में, यादगार के रूप में रखा जाएगा और यहाँ पर हबीब तनवीर के नाम से कोई एकेडमी बनेगी। इस तरह की उम्मीद लगातार लोग उनसे करते रहे। उनके जीवन में मोनिका मिश्रा आती हैं, दोनों रंगकर्म से जुड़े हैं और उनका रंगकर्म आगे बढ़ता है, और वो जो है नया थिएटर की स्थापना करते हैं। नया थिएटर की स्थापना करके वो लगातार जो है फिर छत्तीसगढ़ से कलाकारों को वो ले गए हैं दिल्ली, और वो आगरा बाजार नाम का नाटक पहले हिंदी में करते हैं, उर्दू हिंदी में, पर उनको लगता है कि वो नाटक उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसा वो चाहते हैं। तो हबीब साहब फिर जो है कलाकारों को एक फ्रीडम देते हैं, और हबीब साहब के नाटकों में इम्प्रोवाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि वो देखने मिलता है, और कलाकार फिर जो है उनको जब फ्रीडम मिलती है तो वो कलाकार जो है वो अपने तरीके से नाटक को तैयार करते हैं। तो जिनने भी आगरा बाजार देखा हो या उसके बारे में सुना हो, तो नजीर अकबराबादी जो है उनकी जो पूरी एक लंबी कहना चाहिए कि कविता है, उसको उन्होंने आगरा बाजार में जिस तरह से उपयोग किया है। और वो हबीब तनवीर अलीगढ़ में भी जाते पढ़ते हैं, नागपुर में भी पढ़ाई करते हैं, फिर वो शुरू में कविताएं लिखते हैं, शेर शायरी लिखते हैं, और उसी दौरान हबीब जो है अपने नाम के आगे तनवीर जोड़ते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि 1945 में वो बम्बई चले जाते हैं। थोड़े दिन उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी बतौर निर्माता वो काम करते हैं। उसके बाद वो कुछ फिल्मों में गीत लिखते हैं, कुछ में अभिनय करते हैं, पर उनको बम्बई उस तरह से रास नहीं आता और वो फिर बम्बई से दिल्ली आते हैं। इस बीच में हबीब तनवीर प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ते हैं और इंडियन पीपुल थिएटर से भी, इफ्टा से भी उनका जुड़ाव होता है, और फिर बाद में वो दिल्ली में जाकर एक गैरेज से नया थिएटर की शुरुआत करते हैं। तो हबीब तनवीर की पूरी यात्रा को देखते हैं। हबीब तनवीर जो है वो लोकल से ग्लोबल के एक ऐसे निर्देशक हैं जिनके पास दृष्टि है, और उस दृष्टि से वो यहाँ की माटी से चीज़ें लेते हैं, कलाकार लेते हैं, और दिल्ली में जब 1954 में दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ पर वो हिंदुस्तान थिएटर के साथ पहले जुड़ते हैं और बाद में फिर वो नया थिएटर बनाते हैं। इस बीच में हबीब तनवीर जो है वो बच्चों के लिए नाटक करते हैं। हबीब तनवीर के जो है हम समझते हैं कि अगर हम पूरी यात्रा को देखें, रंगमंच की यात्रा को, तो उन्होंने 50 साल से अधिक की रंगमंच की यात्रा में 100 से अधिक नाटकों का मंचन किया, लेखन किया, और बहुत जगह वो चूंकि बहुत जगह जाते आते थे,
तो उन्होंने नाटकों पर बहुत बात की। पर उनकी बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि वो अभी भी वो हमारे बीच जीवित हैं। उनका जो जितने भी नाटकों की हम बात करें, चूंकि हम लगातार नाटकों पे काम करते रहे हैं, तो हमको लगता है कि हबीब तनवीर ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के रंग को पकड़ा है, वो किसी ने उसको नहीं पकड़ा। आगरा बाजार यदि 1954 में, फिर उसके बाद शतरंज के मोहरे, फिर लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी 1958 तक आते आते, गांव के नाव ससुराल, मोर नाम दामाद, ये उनके जो नाटक है। इसके बाद वो 1973 में चरणदास चोर, पूंगा पंडित, बहादुर कलारिन, जहरीली हवा, ये जो भोपाल की गैस त्रासदी होती है उस पर, राजरक्त 2002 में जो है वो आता है। वो कई फिल्मों में भी काम करते हैं और फिल्मों के जरिए वो 2006 में एक फुटपाथ फिल्म में काम करते हैं, 2053 में वो राही में आते हैं, चरणदास चोर से नाम फिल्म बनती है 1975 में, गांधी में वो फिल्म में आते हैं, ये वो मंजिल तो नहीं, हीरो हीरा लाल, ये बहुत सारी फिल्में हैं, प्रहार। तो ये वो फिल्मों से भी जुड़ते हैं, वो गीत से भी जुड़ते हैं, द बर्निंग सीजन, द राइजिंग, मंगल पांडे, ये कई फिल्में हैं जिनके साथ उनका, ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत सारी फिल्मों के साथ उनका हम जुड़ाव देखते हैं। और हबीब तनवीर एक शायर के रूप में, एक कवि के रूप में, एक निर्देशक के रूप में स्थापित होते हैं। 1969 में उन्हें संगीत नाट्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। 1983 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। वो राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं। 1996 में वो संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप मिलती है। 1990 में उन्हें जो है कालिदास सम्मान मिलता है हबीब साहब के, और पद्म भूषण भी बाद में मिलता है। तो हबीब साहब बहुत सारे सम्मानों से नवाजे गए, पर एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान यह है कि उसकी कला जीवित रहे, उसकी कला की बात उसके मरने के बाद भी करें। छत्तीसगढ़ में कला अकादमी और रजा फाउंडेशन जो है, जो आयोजन कर रहा है, उसमें जो बातचीत होने वाली है उसकी मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। उन बातचीत में हबीब साहब के जो गीत हैं और रंग संगीत की प्रस्तुति जो होने जा रही है, जिसमें कि पूनम तिवारी इस पर गाएंगी। पूनम बहुत अद्भुत गायिका है। हम अशोक वाजपेयी जो लगातार हबीब साहब के साथ जुड़े हैं, वो, रतन थियम, अरविंद गौड़, ये आते हैं पहले सत्र में। फिर दूसरे सत्र में हबीब का देश पर बातचीत होगी। फिर तीसरे सत्र में उर्दू हिंदी छत्तीसगढ़ी के हबीब, इस पर महमूद फारूकी, राजेश गनोद वाले, राजकमल नायक बातचीत करने जा रहे हैं। ऋषिकेश सुलभ जो है वो नाटककार हबीब पर वक्तव्य देंगे, उसमें अनूप रंजन पांडे, बसंत त्रिपाठी हैं। पांचवें सत्र में कुछ बातें कुछ गीत, राणा प्रताप सेंगर, ये उसकी प्रस्तुति करेंगे। दूसरे दिन भारत की खोज वाया हबीब जो है सदानंद मेनन जो है वो उस पर बातचीत करेंगे, भारत रत्न भार्गव। सातवें सत्र में हबीब की कला, इस पर देवेंद्र राज अंकुर होंगे। और आठवें सत्र में हबीब का जीवन दर्शन, उदयन वाजपेयी इस पर बातचीत करेंगे। बहुत लंबे अरसे बाद हबीब साहब पर इतनी गंभीर बातचीत होने जा रही है। पर चूंकि हबीब साहब के नाटक एक रंगकर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके नाटकों का भी मंचन हो। लगातार रायपुर में हमने हबीब साहब के रहते भी हमने महत्व हबीब किया, और हबीब साहब के जाने के बाद भी लगातार हम और हमारे जैसे बहुत सारे रंगकर्मी जो हैं वो हबीब साहब को लेकर आयोजन करते हैं। हबीब साहब के नाम से नाट्य स्पर्धा करते हैं, नाट्य समारोह करते हैं, और कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नाट्य है, गम्मत है, जो यहाँ का फोक है और यहाँ की जो बाकी कला है, वो कहीं ना कहीं हबीब साहब के बहाने वो जीवित रहे। तो एक प्रकार से सरकार के स्तर पर, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उस स्तर पर जो कुछ होना था उस तरह से हबीब साहब को लेकर नहीं हुआ। पर हबीब तनवीर ने जिस तरह की नाटकों की प्रस्तुति की, जिस तरह से लेखन किया, जिस तरह सिनेमा में काम किया, और जिस तरह से वो पूरा उनका जीवन था, चाहे वो मोनिका जी की बात करें, चाहे हबीब साहब की। हबीब साहब के जाने के बाद उनकी बेटी नगीन तनवीर जो है वो नया थिएटर भोपाल से चला रही हैं। पर हबीब साहब ने जिस तरह से नया थिएटर खड़ा किया था और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कलाकारों को उन्होंने ले जाकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, वो निश्चित रूप से हबीब साहब जैसा व्यक्ति ही ये बात कर सकता था। और मुझे लगता है कि आज जब हम हबीब तनवीर की बात कर रहे हैं, तो जब हम कह रहे हैं कि 100 के हबीब, तो हबीब की ये जन्म शताब्दी है और निश्चित रूप से साल भर उन पे आयोजन होगा। मैं देर से ही सही, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित चाहे कला परिषद हो, चाहे बाकी संस्था हो, उन्होंने देर से ही सही
हबीब साहब को याद किया है और गंभीरता से याद किया है। हम सब रंगकर्मी हबीब साहब को याद करते हैं और हबीब साहब की परंपरा जीवित रहे, नाटक लगातार होते रहें। छत्तीसगढ़ का नाम जो है राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को आता है, पर हबीब साहब के नाटकों में वो नाम बहुत पहले से आता और लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, साहित्य और खास करके बोली भाषा, यहाँ की लोक कला जिस तरह से अभी दूषित हो रही है, उसको बचाने के लिए हबीब तनवीर जैसे लोगों की, समर्पित लोगों की जरूरत है और हमको बार बार इसलिए हबीब याद आते हैं। नमस्कार। नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका